the will of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. हमारा मन है वो इतना शक्तिशाली क्यों है और उसके ऊपर नियंत्रण करना इतना प्रबल और असंभव जैसा क्यों लगता है। भगवान बुद्ध ने तो कह दिया कि मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मन को है सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? मन क्यों इतना ताकतवर है? मन क्यों इतना शक्तिशाली महसूस होता है? मन के ऊपर कितना शोध हुआ है, कितने सारे बड़े बड़े मनोचिकित्सक हो गए दुनिया में, कितने सारे मनोचिकित्सक हो गए, सब ने अपना अपना मंतव्य दिया है और सब लोग ऐसा कहा जाता है, मैंने तो यहाँ सुना है, शायद कितना सही हो कितना गलत हो मुझे मालूम नहीं है, कि दुनिया का एक सबसे बड़ा मनोचिकित्सक था, दुनिया का सबसे बड़ा, और उसका जो मनोविज्ञान है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। वो स्वयं मानसिक रूप से डिसऑर्डर हो गया था। तो देखिए, है ना, मन को नियंत्रण करना, मन को नियंत्रित करना क्यों इतना कठिन है? उसके पीछे का एक बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही जटिल और पेचीदा कारण है। हम दरअसल मैं नहीं हूँ, जैसे आप खुद को मैं कहते हैं, लेकिन आप भी मैं नहीं है। मैं नहीं होता हूँ, मैं हम हूँ। वैसे आपको खुद को जब भी मैं कहते हैं तो आप मैं नहीं होते हैं, आप हम होते हैं। हम एक पूरा कम्युनिटी लेकर, हमारे अंदर एक कम्युनिटी लेकर हम घूम रहे हैं। हमारा शरीर है वो एक नहीं है, हमारा शरीर है वो अनेक है। उसी तरह से आपका शरीर, किसी का भी शरीर है, वो एक व्यवस्थित रूप से चलता हुआ देश, या तो व्यवस्थित रूप से चलता हुआ वो एक नगर है, एक स्मार्ट सिटी है। मेरी आँखें, मेरा कान, मेरा हाथ, वो देखिए किस तरह से मुझे वो सहयोग दे रहे हैं। मुझे जो बोलना चाहता हूँ वो बोलने के लिए किस तरह से मेरे हाथ, मेरी आँखें, मेरे कान है वो मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो एक व्यवस्थित रूप से जो शरीर चल रहा है उसकी निशानी है। तो हर एक का शरीर है वो इस तरह से चलता है, वो एक कम्युनिटी है। तो क्या होता है, जैसे कि एक दृष्टांत से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मुझे नियंत्रण करना है मेरे मन के ऊपर, तो मैं किसके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ये दुनिया का कौन राजा है, बताइए, ये दुनिया का राजा कौन है? 800 अरब की ये बस्ती है दुनिया की, तो उसका राजा कौन है? उसका किंग कौन है? उसका सम्राट कौन है? क्या कोई है ऐसा व्यक्ति कि जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके? नहीं हो सकता है। तुम जब भी खुद को नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो तुम 800 अरब की बस्ती को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। यदि कोई कहता है कि नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए, हमारे जीवन में नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, तो ये असंभव बात है। हाँ, ये कब हो सकता है वो मैं आपको बताऊँ। ये शायद कोई बुद्ध या महावीर जैसी महाविभूति कर सकती है, दूसरे के हाथ में ये नहीं होता है। आपको अच्छी तरह से समझने के लिए मेरा एक वीडियो है, पैराडॉक्स ऑफ साइंस, साल्वेशन एंड गॉड। उसको आप शायद इंग्लिश में है, शायद उसको देखेंगे तो ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। तो जब भी आप मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप सिर्फ किसी एक वस्तु को या विषय को या व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एक पूरी कम्युनिटी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक पूरे समाज को, आप एक पूरे देश को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी नियंत्रण करने में बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट चले जाएंगे, आपके विरुद्ध में चले जाएंगे, और ये होना ही है। जैसे कि चलिए कि कोई बड़ी सभा है, कोई बड़ी सभा बैठी है, कोई धर्मगुरु की सभा है, बहुत बड़ी सभा है, वो सभा में धर्मगुरु बैठा है और सबको वो कुछ ना कुछ समझाता रहता है, कुछ ना कुछ
उनको धर्म का उपदेश करता है। अगर सडनली वो कहता है कि तुम सब लोग अपना अपना बायां हाथ ऊपर करो, आप जानकर हैरान होंगे कि सब लोग अपना बायां हाथ ऊपर तो करेंगे, लेकिन उसी सभा में कुछ लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको सुनने के लिए आए होंगे या तो उनका विरोध करने के लिए आए होंगे। वे लोग उनका आज्ञा को मानने वाले नहीं है। वो धर्मगुरु चाहे कितना भी अच्छा हो, वो धर्मगुरु चाहे कितना भी एनलाइटन हो, वो धर्मगुरु के पास कितनी भी शक्ति हो, लेकिन उनमें से कोई विरोधाभास करने वाला व्यक्ति है वो उनकी बात नहीं मानेंगे, वो उनके अगेंस्ट में जाएंगे। उसी तरह से हमारी काया में भी बरतना होता है। ये तो मैं छोटे सी सभा की बात की। अभी कोई व्यक्ति पूरे दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, पूरी दुनिया को कहता है कि सब शांत रहना चाहिए। अभी देखिए पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है ना। कोई चाहते हैं तो सब है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध से ऐसा होता है दुनिया में बहुत जान हानि होती है, सबका कितना हिंसा होती है। देखिए पैलेस्टीन के समर्थन में भी लोग हैं और इजराइल के समर्थन में भी लोग हैं। बट गई ना दुनिया दो में। देखिए सच्चाई किसके पक्ष में है वो कुछ मायने नहीं रखता है, सच्चाई या अच्छाई किसके पक्ष में है वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। जैसे ही एक कॉन्सेप्ट खड़ा होता है उसके विरुद्ध में दूसरा कॉन्सेप्ट खड़ा हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे हमारा शरीर दो हिस्सों में बटा है, एक तो है सकारात्मकता, एक नकारात्मकता। उसी तरह से पूरा संसार है वो भी दो हिस्सों में बटा है, एक सकारात्मकता, एक नकारात्मकता। इसीलिए अगर हम हमारे मन को कंट्रोल करना चाहे तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दो हिस्सा है शरीर का, उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी 800 अरब की बस्ती को हम नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये होने वाला नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है कि हमारा शरीर बना है छोटे छोटे अणुओं को एकत्रित करके बनाया गया है। हमारा शरीर छोटे छोटे अणुओं एकत्रित होके बना है। तो छोटे छोटे जो पुद्गल से, उसको भगवान बुद्ध ने कहा अष्टकलाप। तो अष्टकलापों का एकत्रीकरण हमारा शरीर है और हर एक अष्टकलाप में एक जीवन धबकता है। हर एक अष्टकलाप एक जीवन एकम भी है, एक लाइफ यूनिट भी है। हर एक एकम के पास एक मन है। जब आप कहते हैं कि मुझे एकाग्रता रखना है मन सांस आनापान के ऊपर, तो क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो 800 अरब सिर्फ समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी पृथ्वी की बस्ती है इंसानों की, वो 800 अरब की कह सकते हैं अंदाजे। तो वो 800 अरब पर आप नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। 800 अरब को कह रहे हैं कि आप यहाँ ध्यान लगाइए। तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो जीवन एकम है, जो लाइफ यूनिट्स है, हर एक लाइफ यूनिट्स को आप कह रहे हैं कि इधर ध्यान केंद्रित करिए। जहाँ जहाँ अच्छा नियंत्रण है, जिस हमारे शरीर के हिस्से में अच्छा नियंत्रण है, उतना हिस्सा है एकाग्रता में लग जाएगा। लेकिन बाकी का शरीर है वो एकाग्रता से अलग थलग रहेगा। तो आपका पूरा शरीर है वो एकाग्र नहीं रह पाएगा। शरीर एकाग्रता धारण नहीं कर सकता है। इसीलिए मन है हमें वो ताकतवर लगता है, क्योंकि हम किसी एक वस्तु के ऊपर, एक विषय के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर, या तो ऐसा कहे कि एक मन के ऊपर हम नियंत्रण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दरअसल हम है वो पूरे देश के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की पूरी बस्ती के ऊपर, या तो यूँ कहे कि 800 अरब की बस्ती के ऊपर हम नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण से हमें मन है वो इतना ताकतवर महसूस होता है, इतना शक्तिशाली वो हमें भासमान होता है। तो मैं वीडियो का अंत में बताना चाहूँगा कि कैसे अगर हम कोई किसी के ऊपर नियंत्रण करना चाहे, मन के ऊपर नियंत्रण करने का क्या तकनीक है, कैसे कर सकते हैं हम, मन को हम कैसे बदल सकते हैं या सुधार सकते हैं, या तो हम हमारे मन के ऊपर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, छोटे से शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए,
अगर आपने कुछ भी उसको चारा डाल दिया, हाँ, देखिए शुरुआत में चारा तो डालना ही पड़ेगा, शुरुआत में उसको कुछ ना कुछ विषय तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, उसमें कुछ भी शंका नहीं है कि शुरुआत में ध्यान करने बैठेंगे तो आपको आनापान विपस्सना में से पसार होना ही पड़ेगा। तो बात यह है कि हम कैसे हमारे मन को नियंत्रित करें। देखिए, अगर कहीं पर भी कचरा गिर गया है, कहीं पर भी कचरा पड़ा है, अगर हम अच्छे से कोई लीडर है, हाँ, बहुत कम्युनिटी के लीडर है, तो कचरा साफ़ करना है, तो अगर मैं सबको ऑर्डर करूँगा या तो सबको कहूँगा कि चलो ये सब कचरा है, साफ़ करना है, करो साफ़, कितने लोग उसमें हाथ बटाएंगे? कितने लोग उसमें हाथ बटाएंगे? कहीं ना कहीं मैं थोड़ा चूक जाऊंगा, क्योंकि उसमें से कुछ लोग हो गए ना, बहुत चालाक हो गए, बहुत होशियार करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे क्या, ये तो कहते रहेंगे चलो कचरा उठाने की, हम क्यों कचरा उठाए, ऐसा सोचकर वो चले जाएंगे। अगर मैं सही आदमी होगा, अगर मैं सही लीडर होगा, तो मैं क्या करूँगा, उधर से पसार होऊंगा और स्वयं कचरा उठा के डस्टबिन में डालने की कोशिश करूँगा। तो मेरी मिसाल मेरे चाहने वाले लेंगे, इतना ही नहीं, मेरी मिसाल बहुत ज़्यादा लोग लेंगे। मैं जितने की प्रति आशा रखता था ना, उससे भी ज़्यादा मेरी मिसाल लेने वाले लोग बनेंगे। ऐसा इसीलिए हुआ कि इंसान ने दूसरे को पर नियंत्रण करना बंद कर दिया, दूसरे को ऑर्डर करना, विनती करना बंद कर दिया। देखिए, किसी के ऊपर ऑर्डर करके, विनती करके तुम उसके ऊपर नियंत्रित नहीं कर सकते हो सकता है शायद 2-4 एकाध किस्से में 2-4 लोग आपके पीछे हो जाएंगे, लेकिन तुम ज़्यादा कम्युनिटी को बदल नहीं सकते हो। उसी तरह से वही सिद्धांत हमारे शरीर में, जो सिद्धांत पूरी दुनिया में लागू होता है, पूरी पृथ्वी पर लागू होता है, वही सिद्धांत हमारे शरीर के ऊपर लागू होता है। क्या इस दुनिया के ऊपर कोई एक व्यक्ति पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या अमेरिका या तो चाइना पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर सकता है? किसी भी हालत में नहीं कर सकता है, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि नियंत्रण करने में ही एक प्रकार का सरमुखत्यारी बन जाता है, एक प्रकार का आधिपत्य करने की भावना बन जाती है। तुम कितना भी अच्छा समझाओगे, लेकिन उसका विरोधाभास जन्म लेगा और लेगा ही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर कचरा साफ करना है तो कचरा मुझे उठाकर डस्टबिन में डालना है। अगर मुझे शांति का संदेश देना है दुनिया को, मुझे शांत होना है, तो मुझे स्वयं शांत होना पड़ेगा। तो किस तरह से हो सकता है? अगर सब लोग जो शांति का संदेश देना चाहते हैं, जो मन को नियंत्रण करना चाहते हैं, वो मन के ऊपर नियंत्रण करने की बात छोड़ दे और बस वो स्वयं को सिर्फ शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करे। शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करते करते अगर वो स्वयं जो हिस्सा, हमारे शरीर का जो हिस्सा, हमारे शरीर का जो सेल्स, हमारे शरीर के जो लाइफ यूनिट्स है, वो मन के दूसरे हिस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिस्से को आप शांत कर दीजिए, शांत कर दीजिए, बिल्कुल उसको आप शांत और स्थिर कर दीजिए। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि पूरा शरीर है वो धीरे धीरे शांत और स्थिर होता चला जाएगा। और शांतता और स्थिरता है वो एक अर्थ में नियंत्रण है। तो इस तरह से हमारा शरीर और हमारा जो मन है उसके ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है विषय को, बहुत ही पेचीदा विषय था, बहुत जटिल विषय था, उसको सरल शब्दों में रजू करने की कोशिश की है। और जटिल विषय को समझाना इतना आसान नहीं होता है। मेरा कम्युनिकेशन तो आप सब जानते ही है। तो आज इतना ही रखता हूँ। सब ने मेरे वीडियो को, जितने भी लोगों ने अंत तक देखा होगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। सुखी भवेयम निदुखो अहम निचम अहम To accelerate the will of Dhamma,
subscribe the channel and press the bell icon.